नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, जिससे आपको सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उससे संबंधित कौन सा धर्म है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शैव धर्म। अगला प्रश्न है, शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुषाण राजा ने। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाशुपत संप्रदाय। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बासव। बासव को लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों लकुलीस, पाशुपत, विष्णु, महेश। इस तरह से ये सभी संस्थापक माने जाते हैं पाशुपत संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शिव सिद्धांत के पद सही हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विद्या। अगला प्रश्न है, शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण में शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाशुपत संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्री कांताचार्य को शुद्ध संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्टदेव किस भगवान को मानते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुप्त को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी नयनार और अलवर, यानी इन दोनों ने ही दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की उपासना करने वाला उपासकों को कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शैव। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाशुपत संप्रदाय। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पंचायत। अगला प्रश्न है, वीर शैव संप्रदाय के संप्रदाय को कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लिंगायत संप्रदाय को। अगला प्रश्न है, किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोरखनाथ के समय में। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, पाशुपत सूत्र। अगला प्रश्न है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नयनारों ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रुद्र। अगला प्रश्न है, शैव सिद्धांत के कितने पद हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 4 पद बताए गए हैं शैव सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु के तंजावर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाशुपत संप्रदाय को सत्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में क्या किया था? स्थापित किया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे शैव धर्म पर आधारित
टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।